दो बर्तन एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था। उसका नाम भीखू था। भीखू दिन रात मिट्टी के बर्तन बनाता और बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन करता। भीखू बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया था। अक्सर उसके बनाए बर्तन टूट जाते या बहुत कम दाम में बिकते। धीरे धीरे उसके घर में सिर्फ दो बर्तन ही बच पाए, एक मिट्टी का और दूसरा पीतल का। ये दोनों बर्तन रोज एक दूसरे से बातें करते। मिट्टी का बर्तन बहुत विनम्र और सीधा साधा था। वह बोला, भाई पीतल, तुम तो बड़े मजबूत हो, चमकते भी हो। बाजार में लोग तुम्हें ऊंचे दाम पर खरीदते हैं, लेकिन मैं तो नाजुक हूँ, जरा सी ठोकर लगे तो टूट जाऊं। पीतल का बर्तन मुस्कुराया और बोला, भाई, हर किसी की अपनी कीमत होती है। तुम में भले ही मजबूती नहीं, लेकिन सादगी और अपनापन है। लोग तुम्हारे अंदर खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जबकि मुझे तो सिर्फ दिखावे के लिए सजाया जाता है। ये सुनकर मिट्टी का बर्तन थोड़ी हिम्मत बटोरता, लेकिन उसके मन में हमेशा डर बना रहता कि कहीं वह टूट न जाए। एक दिन भीखू को अपने रिश्तेदार के गांव जाना पड़ा। उसने दोनों बर्तनों को उठाया और सोचा कि वहां बेचकर थोड़ा पैसा कमा लेगा। लेकिन रास्ते में एक बड़ी नदी आई। भीखू ने सोचा कि नाव में बैठकर नदी पार कर लेता हूँ। उसने दोनों बर्तनों को एक रस्सी से बांध दिया ताकि वे साथ रह सकें और कहीं गिर न जाए। नदी में नाव डगमगाने लगी, लहरें तेज थीं। दोनों बर्तन आपस में टकराने लगे। मिट्टी का बर्तन डरकर बोला, भाई पीतल, कृपया मुझसे दूर रहो। अगर तुम मुझसे टकराए तो मैं चकनाचूर हो जाऊंगा। पीतल का बर्तन हंसते हुए बोला, डर मत, मैं तो लोहे जैसा मजबूत हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, तेरा डर सही है। अगर मैं तुझसे टकरा गया तो तू सचमुच टूट जाएगा। लहरें और तेज हुईं, नाव हिलने लगी। अचानक पीतल का बर्तन मिट्टी के बर्तन से टकरा गया। एक जोर की आवाज हुई और मिट्टी का बर्तन चकनाचूर होकर नदी में बह गया। पीतल का बर्तन बच गया, लेकिन उसकी चमक फीकी पड़ गई। वह अकेला रह गया और दुखी होकर सोचने लगा, काश मैंने उसकी बात मान ली होती और उससे दूरी बनाए रखी होती तो वह आज जीवित रहता। पीतल का बर्तन जब अकेला रह गया तो उसने सोचा, मिट्टी का बर्तन मेरा दोस्त था। वह भले ही नाजुक था, पर उसमें अपनापन था। अब मैं अकेला होकर क्या करूँगा? न कोई मुझसे बातें करेगा, न मेरी कीमत समझेगा। जब भीखू रिश्तेदार के गांव पहुंचा और वहां के लोगों को बर्तन दिखाए तो सबने कहा, अरे, मिट्टी का बर्तन कहाँ है? वह तो हमारे काम आता। पीतल का बर्तन तो सबके पास होता है, लेकिन मिट्टी का बर्तन ही असली काम का होता है। यह सुनकर भीखू को पछतावा हुआ और वह उदास होकर बोला, काश दोनों बर्तन सुरक्षित पहुंच जाते, लेकिन नदी ने मेरा एक साथी छीन लिया। पीतल का बर्तन यह सब सुन रहा था। उसे अपनी गलती और ज्यादा महसूस हुई। उसने मन ही मन सोचा, लोगों की नज़र में असली कीमत मिट्टी के बर्तन की थी, मेरी नहीं। मजबूती ही सब कुछ नहीं होती, असली ताकत तो उपयोगिता और विनम्रता में होती है। उस दिन से पीतल का बर्तन हमेशा अकेला कोने में पड़ा रहता। कोई उसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता। हर दिन वह सोचता, काश मैं मिट्टी के बर्तन से दूरी बनाए रखता और उसकी रक्षा करता तो वह आज सबके काम आता और मेरी जिंदगी भी खुशहाल होती। धीरे धीरे उसकी चमक भी धूमिल हो गई। लोग उसे भूलने लगे। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को वह कहानी सुनाते, बच्चों देखो, जैसे मिट्टी का बर्तन अपनी नाजुकता के कारण टूट गया और पीतल का बर्तन अकेला रह गया, वैसे ही जीवन में अगर हम कमजोर साथियों का ध्यान नहीं रखते तो दोस्ती टूट जाती है। मजबूत का कर्तव्य है कि वह कमजोर की रक्षा करे, न कि उसे चोट पहुंचाए। पीतल का बर्तन अब भीखू के घर के कोने में पड़ा रहता। कभी बच्चे उसकी चमक देखकर खेलते तो कभी महिलाएं त्योहार पर उसे साफ करती, लेकिन उसका मन हमेशा उदास रहता। हर रात वह मिट्टी के बर्तन की याद करता और खुद से कहता, मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। अगर मैं थोड़ा संभल जाता तो आज वह मेरे पास होता। मैं मजबूत था, पर घमंड ने मेरी दोस्ती छीन ली। धीरे धीरे वह पछतावे से भर गया। एक रात पीतल के बर्तन ने सपना देखा। सपने में मिट्टी का बर्तन मुस्कुराते हुए बोला, भाई दुखी मत हो, टूटकर भी मैं व्यर्थ नहीं हुआ। मेरी मिट्टी नदी के किनारे की जमीन में मिल गई है। अब किसान उसी मिट्टी में अनाज बो रहे हैं। जब वे फसल काटेंगे तो लोग रोटी खाएंगे। देखो, मेरा अस्तित्व अब भी लोगों के काम आ रहा है। पीतल का बर्तन रो पड़ा और बोला, भाई तू सचमुच महान था। तू टूटा भी तो किसी के काम आया। मैं तो मजबूत होकर भी बस पड़ा रहता हूँ
किसी के लिए उपयोगी नहीं। अगले दिन से पीतल का बर्तन बदल गया। अब वह अहंकार नहीं करता। भिक्षु जब पानी भरता तो पीतल का बर्तन खुशी से उसे सुरक्षित रखता। गांव में जब कोई गरीब पानी मांगता तो पीतल का बर्तन सोचता, अब मुझे किसी के काम आना है, चाहे जैसे भी। धीरे धीरे गांव में यह कहानी फैल गई कि पीतल का बर्तन अब विनम्र हो गया है। गांव के लोग बच्चों को यह नई सीख देने लगे। मिट्टी का बर्तन हमें सिखाता है कि भले ही हम नाजुक हों, पर उपयोगी और सादगी से भरे हों तो जीवन सफल है। पीतल का बर्तन हमें सिखाता है कि अहंकार त्याग कर विनम्रता अपनाओ, वरना मजबूती भी व्यर्थ है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी सीमाओं और ताकत को पहचानना चाहिए। मजबूत और कमज़ोर के बीच की दोस्ती तभी टिकती है जब दोनों एक दूसरे का ध्यान रखें। अगर हम अपनी शक्ति का घमंड करें और सामने वाले की नाजुकता को न समझें तो नुकसान सिर्फ उसी का नहीं, हमारा भी होता है। हमें कभी भी किसी की कमज़ोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए